हमारा इनइक्वालिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। इनइक्वालिटी का नेक्स्ट लेक्चर है। इसमें हम आज पढ़ेंगे वेबी कर्व मेथड। वेबी कर्व मेथड्स। इस मेथड से बहुत ही इजी हो जाएगा आपका कि आप कोई भी इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस बड़े बड़े पावर्स वाले जल्दी से आप सॉल्व कर पाओ। वेबी कर्व मेथड में पहला चीज आपको ये देखना है कि जो भी चीज लिखा होगा यहाँ पे, जो भी चीज लिखा होगा मेक श्योर करेंगे इस साइड आपका जीरो हो। ये आप साइन कन्वेंशन पे इस पे ध्यान न दे, ये वाला जीरो हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे ऐसे। इस साइड मेक श्योर करेंगे कि जीरो हो। अगर जीरो नहीं है, अगर जीरो इस साइड नहीं है तो इसके टर्म्स को आप इस साइड लेके आएंगे और जीरो बना देंगे। तो मेक श्योर दैट all the term which is present on the right hand side must be zero। अगर जीरो नहीं है तो आप इसको इस साइड जीरो ले आएंगे। make sure जीरो present on right hand side, if not make it by bringing terms present on राइट हैंड साइड। आपके पास अगर राइट हैंड साइड में ऑलरेडी जीरो है तो आप जीरो, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगर नहीं है तो इसको आप इस साइड लाओ और जीरो बना दो। जीरो बनाने के बाद मेक श्योर ऑल द टर्म्स आर इन द फॉर्म ऑफ x प्लस माइनस अल्फा, x प्लस माइनस बीटा, x प्लस माइनस गामा, x प्लस माइनस डेल डॉट डॉट, इस फॉर्म में होना चाहिए। आप सबसे पहले क्या किया आपने, जो भी इस साइड लिखा होगा उसको इधर ला दिया। अगर ऑलरेडी जीरो है तो बेस्ट ऑफ लक। उसके बाद क्या किया, सारे टर्म को लीनियर में तोड़ दिया। किस फॉर्म में ला दिया आपने, लीनियर फॉर्म में। लीनियर फॉर्म क्या होता है आपका, लाइक x प्लस टू में ला दिया एग्जाम्पल, x माइनस टू में, x प्लस सिक्स में, डॉट डॉट। इस फॉर्म में आपको सारे टर्म्स को ले देना है। लाने के बाद फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा, बाय पुटिंग each linear equal to zero, by putting each linear equal to zero। like example, इसको आप जीरो के बराबर कर दो, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लो। तो इस तरह आप सारे क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल लेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद नंबर लाइन पे आप इसको प्लॉट करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद इसको आप नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। बात नंबर 4, plot all the values on the number line in sequence। जो जिसका जहां पोजीशन है उसी पोजीशन पे डालेंगे। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद सबसे क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे। निकालने के बाद जो जहां पे प्लेस हो सकता है नंबर लाइन पे आप उसको प्लेस कर देंगे। प्लेस करने के बाद, इतना काम करने के बाद राइट हैंड साइड में सपोज आपने प्लेस कर दिया अल्फा, बीटा, गामा, डेल। ठीक है, सीक्वेंस में होना चाहिए, जो जिसका जो पोजीशन है वही पोजीशन होना चाहिए। प्लेस करने के बाद राइट हैंड साइड में आप क्या करेंगे, प्लस माइनस लगाते जाएंगे। पुट प्लस साइन on right hand side of last root। यहाँ पे प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस लगाएंगे। फिफ्थ बात है आपकी, सिक्स बात ये है, अब यहाँ तक होने के बाद आप ध्यान देंगे कि कहीं इवन पावर तो प्रेजेंट नहीं है। if there is any
even power present, put a plus sign on right hand side and right hand side of last root and next alter it, प्लस पुट कर दिया, प्लस माइनस प्लस अल्टर करते जाएंगे। इफ देयर इज एनी इवन पावर प्रेजेंट देन इस केस में रूट्स डज नॉट अल्टर अक्रॉस इवन पावर। मैं आपको ये बात और भी क्लियर करता हूं। सपोज अगर आपके पास कोई x माइनस ए रेज टू द पावर n है, तो इसमें क्या हो सकता है कि या तो n इवन होगा या तो n ऑड होगा। जिस केस जब इवन आपका जब n इवन होगा उस केस में साइन डज नॉट चेंज अक्रॉस x इज इक्वल टू ए। सपोज ये a है माइनस अल्फा माइनस इंफिनिटी, अगर ये प्लस है तो ये भी प्लस ही होगा, साइन अल्टर नहीं होगा। इफ n is odd, then sign changes across x is equal to a माइनस इंफिनिटी प्लस माइनस। ठीक है, कोई भी चीज एक्सप्रेशन दिया रहेगा, अगर इवन होगा तो इसके अक्रॉस x इज माइनस ए इक्वल टू 0, x इक्वल टू ए मिलेगा, इसके अक्रॉस साइन अल्टर नहीं होगा। अगर ये ऑड हुआ तो साइन क्या होगा आपका, अल्टर होगा। ठीक है, और कोई बात रह गया क्या वेबिकर मेथड्स में? हाँ, एक और बात नोट डाउन कर लो पहले। If roots are present in the denominator, put a hollow sign। फिर 7 बात देखते हैं। If सेवन बात हो गया। If roots are present in denominators, then put hollow circle। इसका मतलब ये है कि हॉलो सर्कल पुट करने का मतलब ये है कि आप उस चीज को नहीं ले रहे हैं। ठीक है, और ये आपको पता ही है, ग्रेटर देन लेस देन इक्वल हो तो डार्क सर्कल्स आप लेंगे। डार्क सर्कल का मतलब इंक्लूडिंग, और अगर ग्रेटर देन और लेस देन हो तो हॉलो सर्कल्स लेंगे। हॉलो सर्कल्स का मतलब एक्सक्लूडिंग। तो ये था थ्योरेटिकल पार्ट्स ऑफ द वेबिकर मेथड्स। थ्योरेटिकल पार्ट से हम इस पे बेसिस पे क्वेश्चंस लगाना स्टार्ट कर देते हैं। जो हमने थ्योरी लिखा है वो शायद डिटेल्स में समझ ना आता हो, या 80% 90% ही समझ आएगा, लेकिन अगर हम क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे डूइंग तो हमें 100% बातें समझ आने लगेगी। तो हम छोटे छोटे इस पे क्वेश्चन से स्टार्ट कर देते हैं करना। चलो, वेरी फर्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्वेश्चन से सॉल्व। अभी बिना पावर्स वाले ले लेते हैं हम। x माइनस 1 x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x माइनस 2 x प्लस 2 ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमने क्या देखा था कि मेक श्योर करेंगे हम पहले कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। पहला हमारा बात सही है, राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, 0। दूसरी बात क्या है,
सारा जो फैक्टर होना चाहिए लीनियर में होना चाहिए। किसके फॉर्म में होना चाहिए? एक्स प्लस माइनस अल्फा के फॉर्म में, एक्स प्लस माइनस बीटा के फॉर्म में। हम हमेशा वेबिक कर्व मेथड अप्लाई करने से पहले हम ये चीजें देखेंगे कि राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए, जीरो है, ओके। सारा फॉर्म जो होना चाहिए लीनियर होना चाहिए, है, ओके। अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेते हैं, क्योंकि पहला दूसरा कंडीशन ऑलरेडी सेटिस्फाइड है। तो क्रिटिकल पॉइंट कैसे निकलेगा? सबको जीरो के बराबर पुट करो तो x इक्वल टू 1 निकल गया। इसको भी जीरो के बराबर पुट करो, x इज इक्वल टू -1। इस नीचे वाला को जीरो के बराबर पुट करो तो x इज इक्वल टू कितना निकल गया, 2। इसको भी जीरो के बराबर पुट करो तो -2। तो क्रिटिकल पॉइंट हमारा CP। अब से हम ना शॉर्ट नोटेशन यूज करेंगे क्रिटिकल, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में हम बार बार लिखेंगे नहीं। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा? क्रिटिकल पॉइंट निकल गया x इज इक्वल टू 1 -1 2 एंड -2। अब हम क्या करेंगे, इनको हम नंबर लाइन पे प्रेजेंट करेंगे अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशंस। ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, -1 एंड माइनस का 2, -1 एंड माइनस का 2। अब हम देख लेते हैं कहीं इवन पावर तो किसी में नहीं है, तो इवन पावर हमारा किसी में नहीं है, तो साइन हमारा कहीं पे भी, हर जगह साइन अल्टर होगा, चेंज होते रहेगा। अब हमारे पास ध्यान देते हैं, जो डिनोमिनेटर्स में रूट प्रेजेंट है उन पे हम हमेशा क्या लगाएंगे, हॉलो सर्कल। तो डिनोमिनेटर यहां से 2 मिला तो 2 पे हॉलो सर्कल, यहां से -2 मिलेगा, इस पे हॉलो सर्कल्स। और डार्क सर्कल्स लगाने के लिए ये आप देख लेंगे कि ग्रेटर एन इक्वल टू है या लेस एन इक्वल टू। तो यहाँ पे क्या लगेगा, x इक्वल टू x माइनस 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 पे डार्क सर्कल और -1 पे भी डार्क सर्कल। अब क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में क्या पुट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। साइन क्या हो गया, अल्टर हो गया। क्यों साइन अल्टर हो गया? क्योंकि कोई भी इवन पावर यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। जिसके अक्रॉस इवन पावर होगा, जिसके अक्रॉस आपका इवन पावर होगा, उसके अक्रॉस साइन अल्टर नहीं होगा। अब हमें क्या लेना है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए लेना है। तो ये पार्ट आपको कंसीडर करनी है, ये पार्ट आपको कंसीडर करनी है, ये पार्ट आपको कंसीडर करनी है। इसको वेवी कर्व मेथड क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक वेव बनता है, ठीक है, ये आपका एक वेव बनता है, इसीलिए हम इसको वेवी कर्व मेथड्स के नाम से जानते हैं। हमें इससे कोई मतलब नहीं, इतने थियरी से कोई लेना देना नहीं है क्यों कहते हैं। तो ये एक वेव बनता है, इसीलिए वेवी कर्व मेथड। बार पहले क्वेश्चन में बना दिया मैंने, बाकी में नहीं बनाऊंगा। तो x बिलोंग्स टू कितना आ गया, -इन्फिनिटिव से -2। -इन्फिनिटिव पे हमेशा ये वाला ब्रैकेट नॉट इंक्लूडिंग, ये -2 को हॉलो सर्कल है, नहीं लेना है, यूनियन कहां से कहां तक, -1 से 1, -1 पे दोनों को इंक्लूड करते हुए, यूनियन 2 से इन्फिनिटिव, 2 को भी एक्सक्लूड करते हुए और इन्फिनिटिव को भी एक्सक्लूड करते हुए। ये था इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन एंड आंसर। अब बार बार ये सब नहीं बनाएंगे वेवी कर्व मेथड्स, आपको मैंने बता दिया कि एक वेव साइड, ये वेव टाइप का बनता है, इसीलिए इस चीज का नाम हमने वेवी कर्व मेथड्स रख दिया है, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लीजिए आप इसको। अगला क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। अगर इस क्वेश्चन से क्लियर नहीं हुआ होगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्वेश्चन, 1000 क्वेश्चन करते रहेंगे, क्लियर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन है 5 - x। क्वेश्चन से आपका 5 - x, नेक्स्ट है 2 - x, नेक्स्ट है 2 + x होल डिवाइडेड बाई x + 2 इंटू x - 1 इंटू x लेस देन 0। चलिए आ जाते हैं। सबसे पहले हमारा क्या चीज देखना था कि राइट हैंड साइड में 0 है कि नहीं है। तो राइट हैंड साइड में हमारा 0 है। सारा फॉर्म लीनियर में है कि नहीं है, तो ये नहीं है। जो नहीं है उसको सिंप्लीफाई करो, यहाँ पे माइनस कॉमन लेके x - 5 लिखो, यहाँ पे भी माइनस कॉमन लेके x - 2 लिखो,
ये तो ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, ये भी ऑलरेडी है, ग्रेट लेस देन टू, ये माइनस और ये माइनस मिलके क्या हो गया, प्लस हो गया। ठीक है, तो ये माइनस आपका मिलके ये माइनस प्लस हो गया, तो क्या फाइनल एक्सप्रेशन बन गया, x माइनस 5, x माइनस 2, x प्लस 2 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2, x माइनस 1 एंड x लेस देन 0। अब ध्यान दें, अब यहाँ से आप x प्लस टू को कैंसिल आउट नहीं करेंगे। ठीक है, कोई जरूरत नहीं है इसको कैंसिल आउट करने की, ये आपको ध्यान देना है। ये एक और ये एक कितने बार आया है, x प्लस 2 कितने बार आया है, 2 टाइम्स आया है। ठीक है, तो पावर इसका 2 समझ लेंगे, ऐसे इवन बार आया है। कितने बार आया है, ये इवन बार आया है। चलिए क्रिटिकल पॉइंट, सीपी मतलब क्रिटिकल पॉइंट निकल गई। यहाँ इसको 0 के बराबर पुट करोगे तो x की वैल्यू 5 निकल के आएगी, यहाँ से पुट करोगे तो 2 निकल के आएगी, यहाँ से करोगे तो -2, यहाँ से करोगे तो -2, यहाँ से 1 और यहाँ से कुछ नहीं लिखा है तो x का क्या मीनिंग है, x मीन्स x माइनस 0। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा, 0। तो ये आपका क्रिटिकल पॉइंट्स निकल के आ गए। अब सबको नंबर लाइन पे प्लॉट कर दो, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये आपका प्लस का इन्फिनिटिव, ये आपका हो गया 0, ये हो गया आपका 1, 0, 1, 2, 5, 2, 5 और इस साइड हो गया आपका माइनस का 2। जो रूट्स डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है, जो रूट्स आपका डिनोमिनेटर में प्रेजेंट है उसके ऊपर क्या लगाएंगे आप, उस पे पक्का वाला हॉलो सर्कल। तो ये आपका 0, ये आपका 1 और ये आपका माइनस का 2, ये सब सारे हॉलो सर्कल हॉलो होंगे। मतलब इनको नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अगर आप ये नीचे वाला चीज को 0 ले लेंगे तो ये पूरा टर्म डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है ना, अब आपको ध्यान देना है कि कहाँ से प्लस माइनस कैसे रखेंगे। राइट हैंड साइड में हमने क्या रख दिया, प्लस रख दिया, फिर हमारे पास नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस, नेक्स्ट माइनस, नेक्स्ट प्लस और नेक्स्ट भी प्लस ही रहेगा क्योंकि इस पे क्रॉस साइन है। क्रॉस क्यों लगाया मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये आपका इवन पावर रिप्रेजेंट करेगा। ये क्या रिप्रेजेंट किया, आपका इवन पावर। हमें कौन से लेनी है, आंसर किसके लिए लेना है, हमें लेस देन के लिए आंसर लेना है। ये आंसर कंसीडर करना है और ये आंसर हमें कंसीडर करना है लेस देन के लिए। फाइनल आंसर क्या आने वाला है आपका, x बिलोंग्स टू 0,1, दोनों को इंक्लूड नहीं करना है, यूनियन 2,5, 2,5। अच्छा एक बार और देख लेते हैं, ये माइनस, ये आपका 5 लेना है क्या, नहीं, ये आपका लेस देन का साइन है तो कोई भी डार्क सर्कल नहीं आएगा। ठीक है, तो 5 को भी आपको नहीं लेना है। तो दिस इज योर 0 से 1 यूनियन 2 से 5, दिस इज योर फाइनल आंसर। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट कर लेते हैं, थर्ड पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, लिखना पड़ेगा हम लोग को। क्वेश्चन नंबर थर्ड है x माइनस 1, x माइनस 1, x प्लस 2, x माइनस 4, x माइनस 5, x प्लस 6 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 1, x माइनस 2, x प्लस 4, x प्लस 5, x माइनस 6 लेस एंड इक्वल टू 0। ये हमारा इतनी बड़ा क्वेश्चन हो गया। चलो जी, बड़े क्वेश्चन से डरना नहीं है क्योंकि सेम सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक ही प्रोसीजर है यहाँ पे। तो मेक श्योर के राइट हैंड साइड में आपका 0 है, ओके।
सारा टर्म आपका लीनियरली प्लेस्ड है। ओके, दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है। फाइंड कर लो क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट के लिए क्या करना है, सबको 0 के बराबर पुट करके x निकालो। इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो 1 आएगा, इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। सबको आई होप सो निकालने आता है। x - 1 0, x = 1, x + 2 0, x = -2। ठीक है, चलो जी। तो इसको 0 के बराबर पुट करो तो कितना आएगा 4, इसको पुट करो तो कितना आएगा 5, इसको पुट करो तो कितना आएगा -6, इसको पुट करो तो कितना आएगा -1, यहाँ से 2, यहाँ से -4, यहाँ से -5, यहाँ से 6। इतनी बड़ी आपका नंबर लें। तो आप अब इसको थोड़ा बड़ा लिखना भी पड़ेगा आपको। -∞, +∞, 0 कहीं नहीं है ना, नहीं है ना, ठीक है। ये 1 के बाद 4, 2 के बाद 3 नहीं है, नहीं है, 4 के बाद 5 के बाद 6, इधर इधर -1, इधर -2, -2, -4, -5 और यहाँ पे -6। देखो सारे कोई भी इवेंट टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो अब सारे क्या हो जाएगा, अल्टस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। अब क्या हमें क्या लेनी है, हमें लेस देने वाले। अब ध्यान दो, डिनोमिनेटर, जहां पे डिनोमिनेटर है वहां पे आप हॉलो सर्कल बनाओ। ये -1, फिर यहाँ पे 2, फिर -4, फिर -5, फिर 6, इन पे हॉलो सर्कल। बाकी जगह पे क्या आएगा, डार्क सर्कल। डार्क सर्कल आ गया, बाकी जगह पे डार्क सर्कल। अब आपका कौन सा लेना है, हमें नेगेटिव वाला लेना है, यानी ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है, ये लेना है और ये लेना है। लिख दो x बिलोंग्स टू -6, -5, -6 पे ये ब्रैकेट, और फिर आ जाओ यूनियन -4, -2, यहाँ पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल, यूनियन -1, 1, यहाँ पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल, यूनियन 2, 4, यहाँ पे हॉलो सर्कल, यहाँ पे डार्क सर्कल, यूनियन 5, 6, यहाँ पे डार्क सर्कल, यहाँ पे हॉलो सर्कल्स। करेक्ट। चलो, थोड़ा ये बड़ा क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 5 - x, x + 2, 1 - x होल डिवाइडेड बाई x टाइम्स x - 4। चलो जी, क्या करना, अरे इस याद आई कुछ लिखा गया, ग्रेटर एन इक्वल टू 0। क्या करना है, हमें राइट हैंड साइड में चेक कर लेना है 0 है कि नहीं है। तो राइट हैंड साइड में आपका 0 है। अब आपको चेक करना है कि सारा टर्म लीनियरली लिखा, x प्लस माइनस के फॉर्म में लिखा है कि नहीं। तो एक नहीं लिखा हुआ, इसको लिख दो। माइनस कॉमन ले लिया, ये तो लिखा ही हुआ है, ये भी माइनस कॉमन ले लो। तो ये माइनस कॉमन, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, तो क्या बन जाएगा, फिर से ये प्लस बन जाएगा, होल डिवाइडेड बाई x टाइम्स x - 4 ग्रेटर एन इक्वल टू 0। सही है जी। अब क्या करेंगे हम, अब सारा क्रिटिकल पॉइंट निकालो। क्रिटिकल पॉइंट, तो एक इसको पुट करेंगे 0 के बराबर, तो 5 निकलेगा।
इसको 0 के बराबर पुट करेंगे तो -2 आएगा, इसको करेंगे तो 1 आएगा, इसको करेंगे तो 0 आएगा, इसको करेंगे तो कितना आएगा 4 आएगा। ठीक है, अब सारे को क्रिटिकल पॉइंट कोई भी इवन पावर नहीं दिखाई दे रहा है तो साइन हर जगह अल्टर होगा, कहीं पे भी साइन अल्टर ऐसा जगह नहीं आएगा जहां पर अल्टर नहीं होगा। ठीक है, प्लेस करो रिस्पेक्टिव पोजीशन पे। ये आपका 0, ये आपका 0, ये 1, 1 के बाद क्या आता है 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, 5 के बाद क्या आएगा -2, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस माइनस प्लस माइनस। हमें कौन सी लेनी है, हाँ डिनोमिनेटर में, जहां जहां डिनोमिनेटर है वहां पे आप हॉलो सर्कल पुट करो। ये हॉलो सर्कल आएगा, 4 पे भी हॉलो सर्कल आएगा, बाकी प्लेस पे डार्क सर्कल। चलो जी, हमें लेना कौन सी है, पॉजिटिव वाली वैल्यू लेनी है, मतलब ये लेनी है, ये लेना है और ये लेना है। ठीक है, तो क्या आएगा आंसर हमारा, x बिलोंग्स टू -2 से 0 यूनियन 1 से 4, 1 से 4 यूनियन 5 से इनफिनिटी, 5 से इनफिनिटी। ठीक है जी, चलो 5 से इनफिनिटी। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x, फाइंड ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x which satisfy x square minus 3x plus 2 greater than 0 and x square minus 3x minus 4 less than equal to 0। ठीक है, जब भी ऐसे दो चीजें आपको दे दे तो आप इसको सेपरेटली सॉल्व करिए, इसको सेपरेटली सॉल्व करिए और दोनों का आप क्या ले लीजिए, इंटरसेक्शन से ले लीजिए। इसको सॉल्व करो, ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर मिडिल टर्म स्प्लिट करो, माइनस का 2x माइनस का x प्लस 2। मैं होप करता हूँ कि आप जेई लिखने जा रहे हैं तो आपको मिडिल टर्म स्प्लिट करने आता होगा। तो x माइनस 2 -1 कॉमन ले लो तो x माइनस 2 ग्रेटर देन 0, x माइनस 2 x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। नंबर लाइन पे आ जाओ, सिंपल सा क्वेश्चन। यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लो। क्रिटिकल पॉइंट क्या आएगा, x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। ठीक है, नंबर लाइन पे आ जाओ, माइनस इन्फिनिटिव प्लस का इन्फिनिटिव, ये हो गया आपका 1, ये 2, सारा एकदम लीनियरली भी है, प्लस माइनस प्लस, कहीं पे भी आपका हॉलो से डार्क सर्कल नहीं आएगा क्योंकि ये साइन लगा हुआ है बोले ग्रेटर देन का। आपको कौन सा लेना है, पॉजिटिव वाला साइन लेना है और ये लेना है। तो x बिलोंग्स टू कितना आएगा, माइनस इन्फिनिटिव से 1 यूनियन 2 से इन्फिनिटी। ये फर्स्ट पार्ट है। सेकेंड पार्ट सोल्व करो। सेकेंड पार्ट क्या है इसका, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस x माइनस 4 लेस एन इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x माइनस 4 प्लस 1 कॉमन ले लो, x माइनस 4 लेस एन इक्वल टू 0। x माइनस 4 x प्लस 1 लेस एन इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट, यहाँ से क्रिटिकल पॉइंट कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 4 कॉमा -1 आ गया, ये माइनस इन्फिनिटिव, ये प्लस इन्फिनिटिव, ये आ गया -1, ये आ गया 4 प्लस माइनस प्लस। आपको दोनों पे लेस एन इक्वल टू का साइन है तो दोनों पे डार्क सर्कल लेना कौन सा है आपको, -1। तो x बिलोंग्स टू -1 कॉमा 4। अब इसको और इसको आप मर्ज कर दो, माइनस इन्फिनिटिव प्लस इन्फिनिटिव। अब ये हो जाएगा -1 से ये आपका हो जाएगा, ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2,
ये हो गया 1, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 4, ये हो गया आपका माइनस का 1, माइनस इंफिनिटिव से हो गया 1, माइनस इंफिनिटिव से 1, ये हॉलो सर्कल 2 से इंफिनिटी, 2 से इंफिनिटी और माइनस 1 से 4, माइनस 1 पे माइनस 1 से, एक मिनट, माइनस 1 से यहाँ पे माइनस 1 से 1 और क्या आ गया माइनस 1 से 4, तो माइनस 1 पे डार्क सर्कल, माइनस 1 से 4, 4 पे भी डार्क सर्कल, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया, ये आपका कॉमन पार्ट हो गया। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर आ गया आपका माइनस 1 से 1 ऐसा, ठीक है, यूनियन 2 से 4, 4 पे ये और ये, ठीक है, ये आपका आंसर्स हो गए। आंसर्स में क्या आएंगे माइनस इंफिनिटिव से माइनस 1 से 1, ठीक है, यूनियन 2 से 4। थैंक यू।